सभी धर्म प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री राधे। मैं शोभा जोशी फिर से हाजिर हूँ एक कथा को लेके। कथा है सत्यनारायण भगवान की, जो पूर्णिमासी के दिन या संक्रांति के दिन कही जाती है। तो कल पूर्णिमासी है, इसलिए इस कथा को बोल रही हूँ। और कल ही साल में 3 ग्रहण है, तो पहला ग्रहण कल रात को है। और कथा को सुनते हैं। कथा से पहले कथा की सामग्री क्या क्या, व्रत की सामग्री क्या क्या होती है, पूजन विधि क्या है, वो जान लेते हैं। सामग्री में केले की फल, पंचपल्लव, कलश, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंग वस्त्र, नैवेद्य, कलावा, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत्र वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पान, चरणामृत में दूध, दही, घृत, शक्कर, शहद और केसर, बंदरवार, चौकी। ये तो हो गई सामग्री। और पूजा विधि, व्रत करने वाले को पूर्णिमासी और संक्रांति के दिन प्रातः अथवा सायंकाल को स्नान से निवृत्त होकर पूजा आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवी देवताओं का ध्यान करके संकल्प करना चाहिए कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथन श्रवण सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवीत्र पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैं श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें। कथा को सुनते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांचित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्व शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उन श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म हुए प्राणी हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णुलोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले वेदों के ईश नारायण को, देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा बरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति इससे संपन्न है। मन वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि अंत नहीं है। निर्गुण रूप सृष्टि के आदिभूत व भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाला है। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहे। तब नारद जी बोले, मृत्युलोक में सब जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातःकाल के समय ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्तिभाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाइया लेवे। गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लेकर भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवें। बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्य भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह से व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा
निश्चय पूर्ण होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। और दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहें। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल देने वाले, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब मनवांचित सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बतलाकर बूढ़ा ब्राह्मण के रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा, यह निश्चित करने पर उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया, जिससे करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा ब्राह्मण आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करके देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं और इसे करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोरथ कामना पूरी करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारा ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ियां बेचकर जो धन मिलेगा उससे सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उसे रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की पूली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि ले और अति प्रसन्न होकर इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार में समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय सुनते हैं। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख राजा नाम के एक बुद्धिमान राजा थे। वह सत्यवक्ता और जितेंद्री थे। प्रतिदिन देव स्थान पर जाते गरीबों को धन देकर उनका कष्ट दूर किया करते थे। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बतलाइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ महाशक्तिवान सत्यनारायण का व्रत, भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इसे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाला उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती
लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। तब 10वें महीने में उनके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो अपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर की ओर चले गए। इस प्रकार आश्वासन दे नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आए। उस सुयोग्य लड़कों को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों वे सहित प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया, तुमने दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागे जा रहे थे, किंतु राजा के दूतों को आता देख चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपा कर रख दिया जहां वह ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूत ने उसे साधु वैश्यों के पास राजा के धन को देखा तो वह दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था वह चोर चुरा ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखकर फिर कथा सुनी। तब प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही थी? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती परिवार और बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावे, उनके जावे। साथ ही प्रार्थना की कि सब अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन राज्य अपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वर्णिक पुत्रों को कैद से मुक्ति कर सभा में बुलाया। दोनों ने को आते देख ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभाव, भाविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। यह कर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए। उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना देकर आदर के सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय सुनते हैं। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसने थोड़ी दूर निकल पड़े दंडिक वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमान वश वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडिक, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्र भरे पड़े हैं। वैश्य को कठोर वचन सुन भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य कर्म करने के बाद नाव को ऊंची देखकर अचंभा किया और नाव में बेलपत्र भरे देखकर मूर्छित हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा तथा उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, आप उसकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु वर्णिक दंडिक के पास पहुंचा। अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा भी आपके रूप को नहीं जानते, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुए, मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उनकी भक्ति के वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्धान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वही सत्यनारायण भगवान का पूजन किया।
साथियों सहित अपने नगर को चले। अब अपने नगर के निकट पहुँचे तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु में घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करा और कहा, साधु अपने दामाद सहित नगर में के समीप आ गए हैं। ऐसे वचन सुन साधु की स्त्री बड़े हर्ष से के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती, तुम कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा देख हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हो गई मुझे क्षमा करो। उनके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन के पश्चात साधुओं से बंधु बांधवों से सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमासी को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगे। फिर इस लोक में सुख भोग कर स्वर्गलोक में गए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लिंग तुंगध्वज नामक एक राजा राज करते थे। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उन्होंने ग्वालों सहित भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देख राजा देखकर भी अब मैं अभिमानवश वहाँ नहीं गया और नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद दिया, उसे सामने रखा, तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं अपने आप सब कुछ नष्ट पाया। तब वह जान गया कि यह भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा हो गया। फिर दीर्घायु तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी और बंदी बांधव से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्कामुख नामक का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नामक वैश्य मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्णम। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।